वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम इसमें पाठ नंबर 11 जो देखकर भी नहीं देखते, इसके निबंध से आगे के प्रश्न, अनुमान कल्पना के प्रश्न और भाषा की बात के प्रश्न करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली वीडियो में बेटा पाठ को पढ़ा था और उसके निबंध को पढ़ा था और निबंध से जुड़े हुए प्रश्नों को किया था। अब हम इसमें निबंध से आगे के प्रश्नों को, भाषा के बाद के प्रश्नों को और अनुमान के और कल्पना के प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। और निबंध से आगे के प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा और क्या क्या सुना। मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा की। देखो बेटा, इसमें क्या कह रहा है वो हमें क्वेश्चन, कि अगर जब तुम अपने घर से आ रहे थे, बाहर निकले थे, तो तुमने बारीकी से क्या क्या तो देखा है और क्या क्या तुमने सुना है। अपने मित्रों के साथ सामान्य के साथ अपने सभी मित्रों को इकट्ठा कीजिए समूह में और उनसे बातें कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए। चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है, रोज की तरह आज भी मैं पैदल ही अपने घर जा रही थी। यानी कि रोज की तरह मैं आज भी पैदल अपने घर जा रही थी। विद्यालय के फाटक से बाहर, यानी कि जो विद्यालय के बाहर फाटक थी, उसके बाहर निकलते ही मुझे बाहर बैठने वाले खोमचे वालों की बच्चों को अपने सामान की ओर आकर्षित करने वाली आवाजें सुनाई पड़ी। देखो बच्चों, वो कह रही है कि विद्यालय के फाटक के बाहर, यानी कि जो हमारे विद्यालय के बाहर फाटक है, उसके बाहर निकलते ही मुझे बाहर बैठने वाले खोमचे वालों की बच्चों को, जो खोमचे वाले जो बच्चे होते हैं, उन्हें अपने सामान की ओर, यानी कि अपने सामान की ओर आकर्षित होते, अपने सामान की ओर जाते हुए देखा है। आगे बढ़ने पर रास्ते पर कार, साइकिल, रिक्शा, बस की एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई पड़ी। जैसे ही मैं थोड़ी सी आगे बढ़ी, थोड़ी सी आगे चलने पर मुझे रास्ते पर कार है, साइकिल है और जो रिक्शा है, बस है, यानी कि जो जो भी बेटा सवारियां चलती हैं, जो एक दूसरे से आगे निकल, यानी कि वो उससे कभी वो उससे आगे निकल जाती है, कभी कार आगे निकल जाती है, कभी साइकिल आगे निकल जाती है, तो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई पड़ती है। उनसे बचकर जब मैं आगे मुड़कर अपने घर की ओर जाने वाली शांत सड़क पर निकली, तो मुझे सड़क के दोनों ओर लगे गुलमोहर, अशोक और आम के पेड़ों के झूमने से ठंडी हवाओं का स्पर्श महसूस हुआ। यानी कि उनसे बचकर, जब उन सभी चीजों से बचकर जब मैं आगे मुड़ गई, यानी कि थोड़ी सी आगे मुड़कर अपने घर की जो गली हमारे घर की तरफ जा रही है, उसमें मुड़ने के बाद जो शांत सड़क निकलती है, मुझे सड़कों के दोनों ओर, यानी कि उन सड़कों के दोनों तरफ गुलमोहर, अशोक और आम, यानी गुलमोहर के पेड़, अशोक और आम के पेड़ जो लगे हैं, उनसे जो ठंडी ठंडी हवाएं बहती है, मुझे वो महसूस हुई, यानी कि मुझे वो स्पर्श हुई। इन्हीं पेड़ों पर, यानी कि जो अशोक और आम के पेड़ थे ना बच्चों, इन्हीं पेड़ों पर कुछ गिलहरियां भी रहती थी, जो सर से नीचे ऊपर कर रही थी, यानी कि कभी नीचे जा रही थी तो कभी ऊपर जा रही थी। थोड़े समय तक मैं इनकी इस क्रीड़ा में खो सी गई, परंतु फिर माँ का ध्यान आते मैं दौड़कर घर की ओर चल पड़ी। यानी कि थोड़े समय के लिए, थोड़ी सी देर के लिए तो मैं इन पेड़ पौधों को महसूस करती रही, कि लहरियों के ऊपर नीचे जाने की आवाज को, ठंडी हवाओं को, इनको महसूस करती रही कि मैं इनमें बिल्कुल खो सी गई। लेकिन अचानक से फिर मुझे अपनी माँ का ध्यान आया और मैं दौड़कर अपने घर की ओर चल पड़ी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो। देखो बच्चों, अगर हम सुन नहीं सकते, यानी कि कान से न सुनने पर, यानी कि जब हमें बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं देता, हम बहरे होते हैं, तो आप ये बताओ, अगर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा तो आपके जो आसपास के दुनिया है, आपके आसपास का माहौल है, आसपास के लोग हैं, तो आपको कैसी लगती होगी। इन सभी बातों पर टिप्पणी करो और अपने साथियों के साथ इन सभी चीजों पर विचार करो कि कैसा लगता होगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं।
ईश्वर प्रदत्त शारीरिक अंगों में कान भी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग, यानी कि ईश्वर प्रदत्त शारीरिक अंग, यानी कि जो ईश्वर की प्रदत्त यानी कि प्रदान किए गए हमारे जो शारीरिक अंग है, कान भी बेटा शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके काम न करने पर हमें बाहरी दुनिया बड़ी ही अजीब सी लगती होगी, यानी कि जब हमें सुनाई ही नहीं देगा, यानी कि जब हमारे कान काम ही नहीं करेंगे तो हमें जो बाहर की दुनिया है वह बहुत ही अजीब सी लगती होगी। हमारे लिए विचारों का आदान प्रदान, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा। विचारों का आदान प्रदान करने से क्या मतलब बच्चा, कि हम किसी की बात को ना तो सुन पाएंगे और ना ही हम अपनी बात को बता पाएंगे। आदान और प्रदान का मतलब होता है सुनना, और प्रदान का मतलब होता है उनको बताना। जब हम किसी की बात सुन ही नहीं पाएंगे तो हम उसको कुछ बता भी नहीं पाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम न तो किसी की बात समझ पाएंगे और न ही किसी को अपनी बात समझा पाएंगे। यानी कि जब हम किसी की बात सुन ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो हम उसे अपनी बात कैसे बता पाएंगे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। जो हमारी बेटा पांच इंद्रियां हैं, उन हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं, आंखों का करते हैं। ऐसी चीजों के एहसासों को की तालिका बनाओ कि जो तुम बाकी चार इंद्रियों से महसूस करते। अब देखो आंखें से तो हमारा क्या काम है, देखना, लेकिन जो हमारी बाकी की चार इंद्रियां बची है तुम उनके नाम बताओ और ये बताओ कि कौन से इंद्रिय से तुम क्या महसूस करते हो, किसका क्या काम है। सुनना, चखना, सूंघना और छूना। देखो बच्चा, सुनने से हमें पता लगता है कि हम किससे सुनते हैं, कान से। चखना, अगर हमें कोई चखना यानी कि टेस्ट करना, स्वाद महसूस करना, तो ये काम हम किससे करते हैं, जीभ से। सूंघना, अब हम किससे सूंघते हैं, नाक से। और छूना, कोई भी चीज हमें किससे किससे छू सकते हैं, अगर ये गर्म है ठंडी है, वो सब हम काम किससे करते हैं, अपनी त्वचा से। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे हमें नीचे तालिका बनी हुई है, हम उस तालिका को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सुनना। तब किस चीज से सुनते हैं हम, कान से। कर्कश ध्वनियां, यानी कि कर्कश ध्वनियां होती हैं कुछ पशु प्राणियों की आवाजें। कर्कश ध्वनियां कैसी होती हैं, कुछ जो पशु हैं प्राणियों की आवाजें होती हैं। कर्कश यानी कि जो पशु प्राणियों की आवाजें होती हैं उनको हम कैसे ध्वनि बोलते हैं, कर्कश ध्वनि बोलते हैं। उसके बाद है मधुर ध्वनि। कौन सी ध्वनि, मधुर ध्वनि। कोयल की बोली, पक्षियों की चहचहाट, गीत और संगीत के मधुर स्वर, यानी कि जो गाने हैं, गीत संगीत है, कोयल की आवाज है, पक्षियों की आवाज है, ये सभी कौन सी है, मधुर ध्वनियां हैं। और पशु की और प्राणियों की कैसी ध्वनियां होती हैं, कर्कश ध्वनियां होती है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा सुनना। अब है हमारा चखना। चखना हम किससे किससे चखते हैं, स्वाद किससे महसूस करते हैं, कि कोई चीज खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, कैसी है। चखना, अब हम देखो कोई भी स्वाद हमें महसूस करना होता है वो हम सभी किससे करते हैं, जीभ से करते हैं। अब देखो कोई चीज या तो मीठी हो सकती है, या फिर कड़वी हो सकती है, या फिर नमकीन हो सकती है। अब हमें ये सभी चीजें, मिठास में क्या कहेगा, या तो हमारे फल मीठे होते हैं तो फिर हमारी मिठाइयाँ मीठी होती हैं। तो कोई भी चीज है या तो वो कड़वी हो सकती है, या मीठी हो सकती है, या फिर नमकीन हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, हमारी जीभ से पता चलती है कि कौन सी चीज का स्वाद कैसा है। मिठास में, अब देखो मिठास में क्या क्या चीजें आती हैं, मिठाइयाँ और फल, ये चीजें मीठी होती हैं। और उसके बाद है कटु स्वाद, यानी कि कड़वे स्वाद। अब देखो कड़वी चीजें क्या हो सकती हैं, हमें वो देखनी है। करेला, या फिर दवाइयाँ।
कड़वी चीजें क्या होती हैं? करेला और दवाइयाँ। सॉरी बच्चों। कटु स्वाद का मतलब होता है कड़वा स्वाद, यानी कि कड़वा स्वाद किस किस चीज का होता है? करेले का और दवाइयों का। अब देखो, तीखा है यानी कि मिर्ची वाला है, नमकीन स्वाद है, नमक, सब्जी, ये सारी चीजें किस में आती हैं? तीखा में और नमक में आती हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सुनना और चखना। अब है बच्चों सूंघना। अब कोई चीज कैसी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, ये सारी चीजें, ये सूंघना हम कहाँ से करते हैं? नाक से करते हैं ना। अब देखो सुगंध। अब देखो बेटा, सूंघना भी अब दो प्रकार का होता है, एक तो सुगंध होती है और एक दुर्गंध होती है, यानी कि खुशबू और बदबू। अब देखो खुशबू किस किस की होती है? इत्र की, यानी कि परफ्यूम होता है जो, इत्र की, फूलों की या फिर खाद्य पदार्थों की, ये सारे आते हैं हमारे सुगंध में। अब दुर्गंध यानी कि बदबू, गंदा नाला हो गया, या फिर गली हुई सब्जियां हो गई, गला हुआ यानी कि जो खराब चीजें होती हैं उनमें से हमें क्या आती है? दुर्गंध आती है। तो सूंघना भी हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अब है आगे बच्चों छूना। छूना, अब देखो छूना भी कितने प्रकार का होता है? गरम, ठंडा, मुलायम, कठोर, ये सारी चीजें छूने से आते हैं। देखो गरम में जैसे कि दूध है, चाय है, या फिर अन्य कोई भी पेय पदार्थ है, इनकी खाने की चीजें हैं जिनको हम छू के बता सकते हैं कि ये चीज गरम है या फिर ठंडी है। अब ठंडा देखो, शरबत है, बर्फ है, आइसक्रीम है, यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो छूने से किस चीज में आती है? हमारी ठंडे में आती है। अब मुलायम, फूलों की पंखुड़ियां, कंबल, कपड़े, ब्लैंकेट वगैरह, जो सारी चीजें हमारी किस में आती है? मुलायम में। तो इन सभी चीजों को हम छू के देख सकते हैं, यानी कि ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं? त्वचा से पता चलती है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारी बेटा देखो, जो महत्वपूर्ण हमारे शरीर की महत्वपूर्ण 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, अब हमने इन चारों चीजों का इस्तेमाल पढ़ लिया कि किस चीज का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो हमारी आंख है, आंखों का इस्तेमाल हम देखना से करते हैं। कान का इस्तेमाल हम सुनने से करते हैं। बेटा देखो, सुनने में भी दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं। कर्कश ध्वनिया में कौन कौन सी आती है? पशु और प्राणियों की आवाजें। और मधुर ध्वनि में कौन सी आती है? कोयल की बोली, पक्षियों की चहचहाट और गीत और संगीत के मधुर स्वर। अब चखना यानी कि जीभ, जीभ से चखते हैं। अब चखना भी कितने प्रकार का होता है? मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, ये सारी चीजें हमारे चखने में आती है। अब है आगे बच्चों सूंघना। अब सूंघना कहाँ से होता है? नाक से। सूंघना कहाँ से होता है? नाक से। अब सूंघना भी दो प्रकार का होता है, दुर्गंध है, सुगंध है। दुर्गंध यानी कि बदबू, सुगंध यानी कि खुशबू। छूना, अब गरम, ठंडा, मुलायम, कठोर, ये सारी चीज हमारी किस में आती हैं? छूने में आती हैं। ये सब चीजें हम छूने से पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारे निबंध से आगे के प्रश्न। अब हम चलते हैं भाषा की बात के प्रश्न। ठीक है बच्चों, भाषा की बात के प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। यानी कि स्पर्श, स्पर्श का मतलब क्या होता है बच्चों? छू कर देखना, स्पर्श करना, महसूस करना, छूना। ठीक है, और स्पर्श से संबंधित कई सारे शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द भी दिए गए हैं। बताओ किन चीजों का स्पर्श ऐसा होता है? अब देखो चिकना, अब ये बताने चिकनी चीजें कैसी हो, कौन कौन सी होती हैं। चिपचिपा, चिपचिपी चीजें बतानी है। मुलायम, मुलायम चीजें बतानी है। खुरदरा, खुरदरा बतानी है क्या क्या चीजें होती हैं। और लिजलिजा। ठीक है, अब हम चलिए बच्चों जानने की कोशिश करते हैं। उबड़ खाबड़, सखत, बुरबुरा, इन सारी चीजों को हम जानते हैं कि कौन सी चीज
कैसी होती है। देखो बच्चों, चिकना, चिकने में हमारा क्या आता है, घी। घी के अलावा तेल भी हो सकता है, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया। ये सारी चीज हमारी किस में आती है, चिपचिपा में सॉरी चिकने में आती है। सॉरी बच्चों, किस में आती है, चिकने में आती है। आगे है हमारा चिपचिपा। देख चिपचिपी चीजें कैसी होती है, गोंद होती है, और जैसे आटा होता है, आटा बिल्कुल मुलायम हो जाता है ना, वो भी चिपचिपा सा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं बच्चों जो चिपचिपी होती है, मुलायम। रेशमी कपड़ा भी होता है, फूलों की पंखुड़ियां भी होती है, फूल की पत्तियां भी होती हैं, तो ये सारी कैसी होती हैं, मुलायम होती है। आगे है बच्चों खुरदरा। खुरदरा देखो कपड़ा हो गया या फिर पेड़ हो गया, खुरदरी चीजें ऐसी बहुत सारी हो सकती है। लिज लीजा, लिज लीजा कैसा होता है, शहद जैसा होता है, जैसे कि जिसको हम उठाकर देखते हैं ना, उसमें से लाल टपकती है, जैसे नीचे से नीचे तक वो इससे जुड़ा रहता है, वो चीजें होती है हमारी लिज लीजा। जैसे कि शहद होता है या फिर मीठी चाशनी होती है, ये सारी चीजें कैसी होती हैं, लिज लीजा। अब है आगे उबड़ खाबड़। पेड़ का तना हो गया, उबड़ खाबड़ होगा। उबड़ खाबड़ सड़कें भी होती है, कहीं ऊंची कहीं नीचे, जो टूटी फूटी सड़कें होती है ना, उन्हें भी हम उबड़ खाबड़ बोलते हैं। सख्त क्या होता है हमारा, पत्थर। और भुरभुरा क्या होता है, रेत हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई, भुरभुरी हो। ठीक है बच्चों, भाषा की बात का ये था हमारा पहला प्रश्न। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। चलिए, हमें प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, अगर मुझे इन चीजों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। अगर मुझे, देखो क्या इसमें हमने वो बताती है ना, जो लेखिका कहती है कि वो अंधी और बहरी थी, लेकिन वो चीजों को छूने मात्र से ही महसूस कर लेती है। तो उसने वह पूछा है, अगर तुम इन चीजों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर अगर तुम उन चीजों को देख सकती तो तुम्हारा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमें वाक्य दिया गया है। चलिए, रेखांकित संज्ञाएं, यानी कि इसमें जो संज्ञाएं हैं क्रमशः किसी भाव या फिर किसी की विशेषता के बारे में बताएंगे, उसके भाव के बारे में बता रहे कि उसका भाव कैसा है और इसकी विशेषता क्या है। यानी कि जो हमें ये बेटा ये वाक्य दिया गया है, ये पंक्ति दी गई है, ये हमें किसी की भाव या फिर किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। ऐसी संज्ञाओं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें हमें किसी का भाव या फिर किसी की विशेषता पता चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी का कार्य से भी होता। देखो बच्चा, मैंने अब क्या बताया, अगर किसी उसमें गुण या भाव के बारे में पता हो तो तुम भाववाचक बोलते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा में गुण और भाव के अलावा, यानी कि गुण और भाव को छोड़कर भी दशा और कार्य भी बताया गया है, तो वो भी भाववाचक संज्ञा ही कहलाती हैं। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इनसे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। तो सिर्फ उसका भाव है, देख नहीं सकती, छू नहीं सकती, सिर्फ उनको क्या कर सकती है, महसूस कर सकती है। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो और इनसे कुछ शब्द संज्ञा और क्रिया से बने हैं, इन्हें भी पहचान कर लिखो। चलिए बच्चों, जानते हैं क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। देखो पहले तो ऊपर नाम देखो, मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, जागती, सॉरी ताजगी, क्रोध और मजदूरी। ठीक है बच्चों, ये सारी हमें चीजें दी गई हैं। अब देखो, हमें ऊपर नाम दी गई क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। पहले क्या आएगी, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं और विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं और जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञाएं और भाववाचक संज्ञा क्या है,
भाववाचक संख्या। ठीक है बच्चों, चलो पहले जानते हैं। घबराना से तो क्या बन गया हमारा, घबराहट। घबराना से क्या बन गया, घबराहट। ये हमारी क्या है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन गई है। देखो घबराना तो उसकी क्या है, क्रिया है, यानी कि वो क्या काम कर रही है, घबरा रही है। अब घबराना से हमने क्या बना दिया, घबराहट, यानी कि घबराहट उसकी क्या हो गई, इसमें भाववाचक संज्ञा हो गई। यानी कि घबराना से, घबराना तो हमारी इसमें क्रिया है और घबराहट है भाववाचक संज्ञा, यानी कि हमने क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना दी। आगे है जैसे कि बहाना। बहाना फिर क्या हो गया, क्रिया, और बहाना से क्या बन गया हमारा, बहाव। ये हमारा क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। बहाना तो है हमारी इसमें क्रिया और बहाव है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे कि हम दूसरी लाइन में देख सकते हैं, दूसरी लाइन में हमें क्या था, विशेषण से बनी भाववाचक संख्या। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। पहले में तो था क्रिया से बनी थी भाववाचक संज्ञा, अब इस दूसरे वाले में किससे बन रही है, विशेषण से बन रही है भाववाचक संज्ञा। देखो विशेषण का मैंने आपको पहले भी बताया था, विशेषण क्या है बच्चों, जिसमें हमें किसी की विशेषता बताई गई है, यानी कि उसके गुण, दोष, आकार, काला, मीठा, ये सभी चीज किसके गुण दोष के बारे में बताया गया, वो हमारी क्या होती है, विशेषण। जैसे कि बूढ़ा, अब बूढ़ा है ये उसका गुण हो गया ना कि वो कैसा है, बूढ़ा है। अब बूढ़ा से क्या बन गया, बुढ़ापा। ये हमारी क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा से हमारी क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा। आगे है ताजा। ताजा तो हमारा इसमें क्या है, विशेषण, और फिर हमने विशेषण से क्या बना दिया, ताजगी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ताजा तो है हमारा इसमें विशेषण और ताजगी है भाववाचक संज्ञा। आगे है हमारा भूखा। भूखा तो है विशेषण, भूखा से क्या बन गया, भूख, और भूख हमारी क्या है, भाववाचक संख्या। शांत। शांत से बना है शांति। शांत से क्या बना है, शांति। शांत तो हो गया हमारा विशेषण और शांति हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। मीठा। मीठा से बना है मिठास। मीठा से क्या बना है, मिठास। मीठा तो हो गया हमारा विशेषण और मिठास हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। अब देखो बच्चों आगे है भोला। भोला से क्या बन गया, भोलापन। भोला से क्या बन गया, भोलापन। अब इसमें भोला तो है हमारा विशेषण और भोलापन है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। आगे हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाववाचक संज्ञा तो हमें सभी में बनाना है। पहले में हमने क्या बनाया था, क्रिया से, दूसरे में हमने बनाया था विशेषण से, अब इस तीसरे में हम बना रहे हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संख्या। अब देखो मजदूर। मजदूर से क्या बन गया, मजदूर, यानी कि वो क्या है, वो कौन है वो, यानी कि उसकी क्या जाति है, कि वो एक मजदूर है। लेकिन इसमें उसके वो क्या करेगा, फिर वो उसका क्या भाववाचक क्या है उसकी। जैसे कि बच्चों हमने ऊपर पढ़ा था, किसी के अगर कार्य के बारे में भी बताया गया है तो वो भी हमारा किस चीज में आ जाता है, भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। मजदूर तो वो क्या हो गया, एक उसकी जाति होगी कि वो कौन है, मजदूर है। लेकिन वो उसमें हमने मजदूरी से उसके काम का पता चल रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा होगी। मजदूर तो है हमारा जातिवाचक और मजदूरी है हमारी भाववाचक। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। क्रोध और फुर्ती शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। कौन से शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द है क्रोध और फुर्ती, यानी कि ये तो खुद ही एक अपने आप में भाव है, क्रोध है और फुर्ती, ये हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अब मैं इस तरह के
उतरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में अमलतास, सेलम, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ थे। क्या थे? उस बगीचे में अमलतास, सेमल, कजरी आदि अलग अलग तरह के पेड़ थे। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं। ऊपर जो लिखा हुआ वाक्य है उसमें जो रेखांकित कुछ शब्द है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। नीचे ऐसे कुछ और समरूपी शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर आप उनका अर्थ स्पष्ट करो। देखो बेटा, अवधि। अब इस अवधि में तो क्या है, धी पे छोटी की मात्रा है, और उधर है, उधर भी है क्या, अवधि। उस धी में क्या है, बड़ी की मात्रा है। मैं, इसमें एक मात्रा है, अगले में मैं में क्या है, दो मात्रा है। अगले में देखो मेल, अगले में क्या है, मेला। तो देखो मेल में तो एक मात्रा है और उसमें क्या है, दो मात्राएं हैं। और अगली तरफ दूसरी तरफ देखो बच्चों, क्या है, और दिन, दीन। देखो दिखने में तो ये सेम सेम से ही लग रही है, बस ई की मात्रा का ही तो फर्क है, लेकिन बच्चों इन सभी का अर्थ, इन सभी का मतलब क्या है, अलग अलग है। इधर देखो नीचे सिल, उधर है सील। तो हम इन सारी चीजों को मतलब को समझते हैं और इनसे हम वाक्य बनाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा अवधि। अवधि का मतलब है 2 सप्ताह की अवधि इतने बड़े कार्यक्रम के लिए कम है। अवधि का मतलब होता है जिसमें हमें समय के बारे में बताया गया है। जिस अवधि में छोटी की मात्रा होती है उसमें हमें क्या पता चलता है कि हमें किसी समय के बारे में बताया जाता है कि यह अवधि इस काम की अवधि इतने दिन से इतने दिन तक की है, 15 दिन तक की है, 20 दिन तक की है, हफ्ते तक है, महीनों तक है। यानी कि जहां हमें समय के बारे में बताया गया वो ये हमारी इस अवधि का मतलब होता है, जहां हमें समय के बारे में बताया गया है। अगला है देखो बेटा अवधि। कवि तुलसीदास अपनी रचना अवधि में करती हैं। इसमें देखो मतलब बदल गया ना इस अवधि का। आगे देखो मैं, कटोरी में खीर है। मैं तो आज मेले जा रहा हूं। देखो इसमें में क्या है बच्चों, इसमें का मतलब तो क्या है, किसी के अंदर कुछ है, यानी कि कटोरी में खीर है, ये तो किसी दूसरे के बारे में बता रही है। लेकिन मैं, ये मैं क्या है, वो तो मैं है और ये मैं है, कि मैं आज मेले जा रही हूँ, ये अपने बारे में बातें कर रहा है। मेल, इस गांव के किसानों में बड़ा मेल है। अब इस मेल का तो क्या मतलब है, मेल जोल, यानी कि एकता के बारे में बताता है। अगला है मैला, यह कपड़ा मैला, यानी कि उसमें मैला का क्या मतलब है, कोई चीज अगर मैली होती है इसमें मैल वाला मैला बताया गया है। और नदी के दोनों ओर हरे भरे वृक्ष लहरा रहे हैं। अब देखो ये और तो है, किसी चीज के दोनों तरफ की बात दोनों तरफ के बारे में बताया गया है। और ये नीचे वाला और है, ये किसी दो चीजों के बीच में लगता है। अब वो तो बराबर वाला होता है और ये चीज, ये और बीच में लगता है। दिन, दिन तो जैसे कि हमारा दिन है, जैसे सोमवार, मंगलवार, ये वाले दिन है, इन दिनों के बारे में बात करती चाहिए। और जो बेटा जिसमें बड़ी की मात्रा है, दीन, दीन मतलब इसमें बेसहारा, गरीब, जो भी लाचार व्यक्ति होते हैं उसके बारे में बताया गया। अब देखो सिल, सिल का मतलब होता है सील पर पीसे मसालों का स्वाद बढ़िया होता है, यानी कि एक मसाले पीसने की चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक पत्थर सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सील। अगले में देखो सील, इसमें सील अगर कोई भी बच्चों देखो बंद चीज होती है ना, बिल्कुल का पैकेट बिल्कुल अच्छे से बंद होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सील बंद। ठीक है, इस लिफाफे की सील खोल दो। ये थे बच्चों हमारे भाषा की बात के प्रश्न। अब आगे चलते हैं अनुमान और कल्पना के प्रश्नों पर। किस पर चलते हैं, अनुमान और कल्पना के प्रश्नों पर। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, ये तारे गली को कहाँ कहाँ से जोड़ती होंगी। देखो बच्चों जो ये तारे हैं ये गली को कहाँ कहाँ से जोड़ती होंगी।
बिजली की तारें गली को ट्रांसफॉर्मर से जोड़ती होंगी और टेलीफोन की तारें जो गली की मतलब बिजली की तारें वो तो क्या करती हैं, ट्रांसफार्मर से जोड़ती हैं। और जो फोन की तारें हैं वह दूर स्थित मुख्य यानी कि जो दूर है, जो इनकी जो बहुत दूर दूरभाष बॉक्स है उनसे जुड़ी हुई होंगी। और केबल की तारें किसी सीसीटीवी टावर से जुड़ी होंगी, यानी कि सभी तारों का अपना अलग अलग काम है। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नजर कहाँ जाती है? देखो बच्चों, जो आपको ये तस्वीर दिख रही है, इसमें जो तुम्हारी पहली नजर कहाँ जाती है? इसमें हमारी पहली नजर आसमान से आ रही रोशनी की तरफ जाते। देखो जैसे दो पेड़ों के साइडों में घर बने हुए हैं, पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन जो सामने आसमान दिख रहा है, खुली हुई जगह, तो यानी कि इस तस्वीर में हमारी पहली नजर आसमान से आ रही रोशनी की तरफ जाती है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। गली में क्या क्या चीजें हैं? गली में क्या क्या चीजें हैं? गली में एक स्कूटर पर बैठा आदमी, साइकिल लेकर खड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ये चीजें हमें कहाँ से देखनी है? फोटो में। जैसे कि आपको दिख रहा है ना बच्चों, स्कूटर पर एक आदमी जा रहा है, एक आदमी साइकिल लेकर खड़ा हुआ है, और गली के एक और कुछ दुकानें हैं और दुकानों की तरफ मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है, यानी कि गली में कुछ दुकानें हैं और दुकानों की तरफ एक व्यक्ति अपना मुंह करके खड़ा हुआ है। दुकानों की ऊपर की मंजिल की बालकनी से कपड़े लटक रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो आपको दिख रहा है ना, जैसे कि येलो सा और ये ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रही है, यानी कि जो ऊपर की दुकानों की तरफ बालकनी है उनसे कुछ कपड़े लटकते हुए दिखाई दे रही है। गली की दूसरी ओर कुछ साइकिलें और कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी हैं और एक ऑटो रिक्शा भी खड़ी है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। इस गली में हमें कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती होंगी? देखो बच्चों, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त और रात के वक्त। 4 वक्त होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सुबह सुबह के वक्त तो क्या सुनाई देता होगा, दोपहर के वक्त कौन सी आवाजें सुनेंगी, शाम के वक्त कौन सी आवाजें सुनेंगे और रात के वक्त कौन सी आवाजें सुनेंगे। सबसे पहले आते हैं सुबह के वक्त। गली में साइकिल की घंटियां, मंदिर के लाउड स्पीकर, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, दूध वाले, फेरी वाले, अखबार वाले, यानी कि इन सभी की ध्वनियां सुनाई देती होंगी। कि जब साइकिलों में जब कोई अपने साइकिलों से अपने काम पर जाता है, कोई इधर उधर जाता है, उनकी आवाज सुनती होंगी। जो मंदिरों में भजन कीर्तन चलता हो, लाउड स्पीकरों की आवाज सुनती होंगी। स्कूटर, ऑटो रिक्शा जो यहाँ से जाते हैं उनकी आवाजें सुनती होंगी। दूध वाला, अखबार वाला, फेरी वाला, इन सभी की आवाजें सुनाई देती होंगी। अब देखो, अब आता है कौन सा वक्त? दोपहर के वक्त। दोपहर के वक्त फेरी वालों, यानी कि जो फेरी वाले होते हैं, ठेले वाले, कबाड़ी वाले, स्कूल से वापस आते बच्चों की आवाज, यानी कि जब स्कूल से बच्चे वापस आते हैं उनकी भी आवाजें सुनाई देती होंगी। अब आता है बच्चों कौन सा वक्त? शाम का वक्त। शाम के वक्त साइकिलों की घंटियां, वाहनों का शोर, रेडियो पर बजते गाने, बच्चों के खेलने की आवाजें और लोगों की बातचीत की आवाजें भी आती होंगी। देखो बच्चों, तो शाम के वक्त यानी कि जो लोग सुबह गए थे वे शाम के वक्त वापिस आएंगे, तो उनकी साइकिलों की घंटियां और यानी कि जो स्कूटर और ई रिक्शा वगैरह जो भी होते हैं उन सभी वाहनों का शोर और रेडियो पर बजते गाने और बच्चों के खेलने की आवाज और लोगों की बातें करने की आवाज आती होगी। रात के वक्त आते जाते लोगों के कदमों की आवाज, यानी कि रात के वक्त जो लोग अपने घरों को लौटते हैं, अपनी दुकानों को बंद करते हैं, यानी कि उनके कदमों की आवाज और कुत्तों के भौंकने की आवाज और चौकीदार के जागते रहो, पुलिस गाड़ी जब रात को चक्कर लगाती है, घूमती है, उनके सायरन की आवाज आती होगी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5।
अलग अलग समय में ये गलियां कैसे बदलती होगी। जब अलग देखो, जैसे दोपहर के समय की हमने अलग आवाजें सुनी, सुबह के समय की हमने अलग आवाजें सुनी, शाम के समय की हमने अलग आवाजें सुनी और रात के समय की हमने अलग आवाजें सुनी। तो जब अलग अलग समय में ये गलियां कैसे बदलती होंगी, अलग से चलो बच्चों जानते हैं। अलग अलग समय में गली तो वही रहती है, यानी कि गली थोड़ी बदलती है। घर है, मकान है, दुकानें हैं, गली है, वो तो वही रहती हैं, लेकिन बस वहां आने जाने और रुकने वाले लोग बदल जाते हैं, यानी कि आने जाने वाली चीजें बदल जाती हैं। सुबह साइकिलों की आवाज आती है तो दिन में फेरी वालों की, ठेले वालों की और स्कूल से आते बच्चों की आवाज आती है। सुबह और शाम के समय वहां हलचल रहती होगी और दोपहर और शाम में शांति छा जाती है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा, यानी कि साइकिल वाला घर से आकर, यानी कि कार्यालय अपने काम पर जा रहा होगा, काम से अपने घर पर आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 6 और इसके साथ ही हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ने वाले हैं। ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। किसी बच्चे को किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, ताकि हम उसे अपनी अगली क्लास में दोबारा से रिवाइज करेंगे, ताकि हमारे डाउट है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाए। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।